हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे हम 9 जून के सेकंड शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं जीके के। देखो, जिसका एग्जाम हो चुका है अपना आंसर लगा सकते हो आप। जिसका होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि देखो आपके जो कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं। और इसमें हम करेंगे एग्जाम एनालिसिस। मतलब एग्जाम एनालिसिस क्या होता है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जो बंदा पहली बार जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर एक शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? वेयर वॉज द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? देखो, ये बल्लियां बनाई गई थी, ऑप्शन में आपका बल्लिया था। बाकी ऐसा नहीं कि और जगह बनाई गई थी। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के तमलुक और महाराष्ट्र के सतारा और उड़ीसा के तलचर में समांतर सरकारों को स्थापित की गई थी। बलिया की समांतर सरकार का नेतृत्व चिंतु पांडे ने किया था। आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी आपको और ही पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन और ही बन सकता है कि कहाँ कहाँ बने थे। आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिर नायब सिंह सैनी कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो नायब सिंह सैनी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेयर? तो हरियाणा के अभी 11वें चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी आपको और राज्य के भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करने हैं। आने वाला एग्जाम आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने आपको एक नंबर दिया था, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको जो भी क्वेश्चन याद होंगे इसमें आप डाल सकते हो 8475927328। आप इस पर अपना क्वेश्चन जरूर डाल देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बाकी आपको सब याद कर लेना है। दिल्ली के अभी जो है वहाँ के सीएम भी पूछ ले गए हैं, रेखा गुप्ता हाल ही बनी हुई है। बाकी आपको और राज्य के भी याद कर लेना है। देखो, एक राज्यपाल एक से आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य यानी ईच स्टेट के लिए एक जो है गवर्नर होगा। ठीक है, एक प्रावधान कर रखा है। लेकिन एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य के भी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है, ये भी याद करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर, भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूवैज्ञानिक संरचना का हिस्सा है? तो ये है गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर, हाल में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये किया था मेरिन गेम्स। तो नई मुंबई में किया गया था। ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर पीटी उषा ने नई मुंबई में स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया था। अगला है फिर, वल्ली पेंटिंग में सबसे पहले क्या लगाया जाता है? तो इसमें लगाया जाता है गेरू मिट्टी, आप जानते होंगे। अगला भी, इसरो ने किस संस्था में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? तो आईआईटी मद्रास। 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? वो अवॉर्डेड द बुकर प्राइज इन 2024। और इससे पहले ये क्वेश्चन बन चुका है कि 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये एग्जाम आपके बन चुका है, ये 5 जून के एग्जाम बन चुका है। आज पूछा है कि किसने जीता है? तो ये इधर का समर्था हार्वे ने जीत रखा है। और किस लिए? ऑर्बिट के लिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि किस उपन्यास यानी किस नोबल के लिए मिला था? तो ऑर्बिट के लिए मिला था। तो आगे एग्जाम में फिर आपका रिपीट हो सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टेबलाइज्ड 1952 1952 में। अगला क्वेश्चन है फिर, उड़ीसा वन्यजीव अभ्यारण्य गहरीमठ किस लिए जाना जाता है? तो उड़ीसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहरीमठ नोन फॉर, ये एक मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, नीति आयोग ने अपने एसडीजी सतत विकास आयोग 2023-24 में निष्पाद श्रेणी कलाकार नीति आयोग ने अपने एसडीजी सतत विकास आयोग 2023-24 में निष्पादक श्रेणी कलाकार श्रेणी को कितना अंक दिया है? तो हाउ मच मार्क वॉज गिवन बाय नीति आयोग टू द परफॉर्म कैटेगरी इन इट इज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में? तो अभी मिल रखा 67। ठीक है, इससे पहले जब 2021-22 में था उस वक्त 54 था। अगला क्वेश्चन है फिर, ये तो खैर बार बार आपको पता है कि हर एक एग्जाम का फेवरेट होता है, ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा था? तो आसान से है, राजा राम मोहन रॉय। गिरनार झील का पुनर्निर्माण यानी रिबिल्ड किसने कर रखा है? तो रुद्र दामन फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो शॉर्टकट की कंप्यूटर से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछा रहे हैं। एक और दो क्वेश्चन तो आपके हर एक शिफ्ट में शॉर्टकट के आपको पढ़ के जाने जाने हैं। ठीक है, तो विंडोज में ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की यूज किया जाता है शट डाउन करने के, यानी टू शट डाउन। कंप्यूटर में ASCII का क्या कार्य होता है? तो ये टेक्स्ट को एनकोड करने के, यानी टू एनकोड टेक्स्ट। इसका उपयोग जो है टेक्स्ट को बाइनरी कोड यानी 0 और 1 में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर,
अभी वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। जो नई अपॉइंटमेंट हो रखी है वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। आपको लग रहा होगा कि पूरा पेपर ही आपका जो है एक करंट बेस में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, 98 अब तो क्या टाइम ही क्या है, अब आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एनालिसिस देखो। जहां आपको लग रहा है कि फोकस कैसे कंप्यूटर में, वहाँ फोकस करो। कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आपका पॉलिटी के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, उसमें आपका आर्टिकल हो गया, संविधान में संशोधन हो गया, वो चीज़ आपको पढ़ के जाना है ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है? द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1985 इज रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी? तो ये असम राज्य है। ठीक है, असम स्टेट। 1985 का नागरिकता अधिनियम जो है असम समझौता के तहत बांग्लादेश से असम में आए लोगों की नागरिकता के संबंध में विशेष प्रावधान करते हैं। और नागरिकता से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, इससे पहले के शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन नागरिकता से पूछा गया था। ठीक है, 5 से लेकर 11 के बीच में आर्टिकल है नागरिकता में। मैंने आपको आर्टिकल एक पूरे कराए थे 1 से लेकर 395 तक। बदामी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? और ये भी पढ़ लेना, अभी आपको ये लूसेंट की बुक मिल जाएंगे। तो पुलिकेशन प्रथम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था? तो कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा किया था ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट है मेघालय के पहाड़ियों के कोने ढके नहीं हैं। तो मेघालय हिल्स आर नॉट कवर्ड, तो अरावली पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसके कोने नहीं ढके हुए हैं। तो किस देश ने 2025 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी की है, यानी दक्षिण एशियाई गेम? तो ये कर रखी है थाईलैंड ने। और 2027 में एग्जाम आगे पूछ सकते हैं, मलेशिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखे, जो स्टूडेंट करे सिर्फ आपको जो क्वेश्चन और आंसर कराओ मैंने वही रखे हैं। फिर देखो एक्स्ट्रा पॉइंट से ना आपको कोई फायदा होता है उसमें। एक्स्ट्रा पॉइंट से ये होता है कि जो भी क्वेश्चन अगर जैसे अगर कोई भी अगर क्वेश्चन हो ना उससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम बने तो वो आपका सही हो जाता है, ये होता है। और जैसे आपकी मर्जी, आप देखने वालों जैसा आपको मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा। इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगता है, यानी जो करते हैं बॉर्डर शेयर करते हैं थ्रू वाटर सिर्फ, तो ये मालदीव। आपके ऑप्शन में थे भूटान, नेपाल, म्यांमार और मालदीव। तो मालदीव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए किस स्टेप पर क्लिक करना होगा? तो ये होगा ओपन अ न्यू फाइल इन MS एक्सेल। तो टैप करना होगा फाइल टैब में। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन के समूह को क्या कहता है? ग्रुप ऑफ डॉल्फिन कॉल्ड पोर्ट कहा जाता है इसको। अगला दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में सबसे अधिक सीटें जीतकर किस पार्टी ने सरकार बनाई? तो विच पार्टी हैज फॉर्म? तो ये अभी बनाई थी बीजेपी ने। ठीक है, तो आसान सा था और इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाश जामवाल ने 2025 में भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो किस कैटेगरी में जीता है, यानी वेट कैटेगरी? तो 2025 में अभी जीतेगा 65 किलोग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैंडलीव ने तत्वों को उनके गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया है? इन विच डायरेक्शन डिड मैंडलीव अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक? तो ये कर रखा ओनली वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर में कर रखा। अगर पूछे कि वेट के अनुसार पूछे तो ये अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपके जो रिपीट हो रखा है। ठीक है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि 6 जून की आपके किसी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। देखो क्वेश्चन आपके जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, एक आध क्वेश्चन मान के चलो। इसलिए कह रहे हो आप डेली एनालिसिस देखो और आपको एनालिसिस से ये पता लगेगा कि इस टॉपिक से आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको फोकस वहाँ करना है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके सेकंड शिफ्ट में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर एक शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।